ओम शांति। आज 6 अगस्त 2022 है और जैसे आज के बाबा के साकार महावाक्यों में हमने वरदान में सुना कि हम आत्माएं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा विश्व परिवर्तक बन जाती है। बाबा ने साकार मुरली में भी कहा कि अभी प्रकृति की सफाई भी होनी है। तो ऐसे ही विश्व परिवर्तक अर्थात सर्व आत्माओं और प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले, उनकी सफाई करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों की क्या निशानी होनी चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन। इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज बाबा ने पवित्रता के अंदर विशेष मनसा पवित्रता को अंडरलाइन कराया है। क्यों? क्योंकि वाचा की सेवा तो हम मनुष्यों की कर सकते हैं, प्रकृति की नहीं। कर्मणा जो हम करते हैं, भले ही कर्मणा हमारी व्यक्ति और प्रकृति दोनों पर प्रभाव डालती है, लेकिन उसका बीज भी मनसा ही है। तो ये मनसा है जिसकी शक्ति दूर दूर तक जाती है, जो व्यक्तियों को भी और प्रकृति को भी प्रभावित करती है। इसलिए ये मनसा पवित्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट आज बाबा ने अंडरलाइन कराई है। और मनसा पवित्रता अर्थात बाबा ने आज कहा शुभ वृत्ति, किसी के भी प्रति अशुभ सोच ना हो, जिसमें हम स्वयं भी हैं। स्वयं हमारे प्रति भी कोई अशुभ सोच ना हो, अपने आप के अंदर कोई भी विकार का या कोई भी ग्लानि का या सेल्फ डाउट, संशय का अंश मात्र भी ना हो, तब वो मनसा पूरी शुद्ध मानी जाएगी। और ऐसे ही जब बाबा ने आज प्रकृति परिवर्तन करने की बात की है, तो प्रकृति भी 3 प्रकार की है। सबसे पहले तो हमारी स्वयं की प्रकृति, जिसको हम कहते हैं स्वभाव, संस्कार, नेचर, उसको भी प्रकृति कहा जाता है। दूसरा 5 तत्व की प्रकृति जो हम सभी जानते हैं। और तीसरा है हमारा शरीर भी, जो उन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है, जिससे बाहर की प्रकृति बनी हुई है। तो प्रकृति परिवर्तन के अंदर सबसे पहले आती है अपनी आंतरिक प्रकृति, यानी कि हमारा नेचर, स्वभाव, संस्कार का परिवर्तन। तो जितना जितना हमारी मनसा शुद्ध होती जाती है, हमारे स्वभाव संस्कार भी शुद्ध होते जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति, हमारे शब्द, हमारी कर्मणा, सब कुछ ही शुद्ध होता जाता है। और ये पवित्र प्रकृति पवित्र शरीर का निर्माण करती है, क्योंकि जैसा होगा मन वैसा होगा तन। और जब हमारे शरीर की प्रकृति भी योग की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से ये भी काया कंचन होने लगती है, तो धीरे धीरे करके बाहर की प्रकृति भी सुधरने लगती है, वो भी परिवर्तन होने लगती है। कंचन काया का अर्थ ये नहीं है कि अभी संगम युग पर ही हमको श्रेष्ठ देवताई शरीर मिल जाएगा, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकृति का प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी मनसा शक्ति के प्रभाव से इस प्रकृति के पेपर भी हम सहज ही पार कर लेंगे। तो शरीर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति दोनों को परिवर्तन करने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को परिवर्तन करना पहले आवश्यक है। ओम शांति।